हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर ट्रिक्स एकेडमी में। तो हम लोग आज पढ़ेंगे इस वीडियो में क्लास 8th एमपी बोर्ड सोशल साइंस अर्थात सामाजिक विज्ञान का पाठ 13। तो इसका शीर्षक क्या है, देखिए, उत्तर अमेरिका का भौगोलिक स्वरूप। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा आपके लिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास तक जो कोई भी इसमें अपडेट्स हो तो आपके पास तक उसकी सूचना पहुंच जाए। और वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए क्योंकि आपको सभी वीडियोज़ हिंदी माध्यम में फ्री इस चैनल में उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो जो नए हैं अभी वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इससे आपका ही फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर और उसी क्वेश्चन आंसर के माध्यम से हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो देखिए बच्चों, आपके अभ्यास का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखना है। इसमें आपको 4 विकल्प दिए हुए हैं, उनके सही उत्तर उसमें से छांटना है। तो फर्स्ट नंबर देखिए क्या बोल रहा है। पहला प्रश्न बोल रहा है कि किन धाराओं के मिलने से न्यू फाउंडलैंड के निकट घना कोहरा छा जाता है। तो आपका इसमें आंसर कौन सा सही हो जाएगा, देखिए ग नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर जलधारा के मिलने से वहाँ कोहरा छा जाता है। चलिए हम इसका आपको कारण सहित बताते हैं कि क्यों कोहरा छा जाता है और उससे संबंधित कुछ आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ देते हैं। तो देखिए पहले बच्चों, आपको स्क्रीन में एक इमेज दिखाई दे रही होगी, तो इसी के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। देखिए ये जो बोल रहा है कि गल्फ स्ट्रीम जो है गल्फ स्ट्रीम जलधारा और जो आपकी है लेब्राडोर जलधारा, और ये किधर से आती है। गल्फ स्ट्रीम जो है ये आपके विषुवत रेखा अर्थात भूमध्य रेखा जो है उस तरफ से ऊपर की ओर बढ़ती है, और जो आपकी लेब्राडोर जलधारा है वो कहाँ से आती है, उत्तरी ध्रुव की ओर से नीचे की ओर आती है। तो हम आपको बता दें कि जो ध्रुव होते हैं वहाँ पास क्या होता है, बहुत ठंड मौसम होता है, बहुत बर्फ़ जमा रहता है। तो जो ध्रुव की ओर से धाराएं आती हैं वो ठंडी होती हैं, और जो धाराएं विषुवत रेखा अर्थात भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर जाती हैं तो वो गर्म होती हैं। तो जब ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा यहाँ पास मिलती हैं तो यहाँ कोहरा सा छा जाता है। यही कारण होता है कि ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा का जब वहाँ मिलन होता है तो वहाँ बहुत कोहरा छा जाता है। कोहरा जैसे छा जाता है, धुआं जैसे हो जाता है बहुत सारा। और कोहरा छाने से क्या होता है, यहाँ पास मछली पालन के लिए बहुत ही अच्छा स्थान हो जाता है। यहाँ पास जहाँ आपकी ठंडी जलधारा और गर्म जलधाराएँ मिलती हैं वहाँ पास मछली पालन बहुत अच्छा होता है। और आपको ये भी क्लियर कर दें कि ध्रुवों पर ठंडी क्यों होती है, ठंडा मौसम क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर सूर्य का प्रकाश लगभग ना के बराबर पड़ता है, और जहाँ सूर्य का प्रकाश बहुत कम पड़ता है वहाँ पास बहुत ठंडी होती है। और जो ये भूमध्य रेखा होती है यहाँ पास डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश सबसे ज़्यादा पड़ता है। हम आपको भी एक इमेज दिखाएंगे, उसमें समझाएंगे। तो वहाँ बहुत ज़्यादा मौसम गर्म होता है। इसी कारण जो जलधाराएं इसके बीच में बहती हैं, यहाँ भूमध्य रेखा के आसपास बहती हैं, वो गर्म होती हैं, और जो ध्रुवों की तरफ से आती हैं वो ठंडी होती हैं। और ये आपकी जो लेब्राडोर जलधारा है ये कहाँ से निकल के आती है, ये बेफिन की खाड़ी से निकल के आती है उत्तरी ध्रुव की ओर से। और इसके बारे में जान लीजिए, गल्फ स्ट्रीम जलधारा जो है ये विश्व की सबसे तेज़ बहने वाली जलधाराओं में से एक है। ठीक, तो इसकी जो स्पीड होती है काफ़ी तेज़ होती है। दोनों जाके कहाँ मिल जाती हैं, आपकी न्यू फाउंडलैंड में मिल जाती हैं। बहुत कोहरे का निर्माण करती हैं। क्यों करती हैं, क्योंकि एक ठंडी है और एक गर्म है, यही कारण होता है। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जो आपको ये दिख रहा है तो यही आपका है, ये वाला कॉन्टिनेंट जो दिख रहा है, महाद्वीप दिख रहा है, ये आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो देखिए इस इमेज के माध्यम से हम आपको कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा के बारे में समझा देते हैं। तो जो आपको ये रेखा बीच में दिखाई दे रही 0 डिग्री अक्षांश जो होती हैं, अक्षांश किसे कहते हैं, जो पृथ्वी में पड़ी रेखाएं होती हैं, पड़ी, ठीक, अर्थात जो इस तरह से चलती हैं उनको क्या बोलते हैं, उन्हें अक्षांश रेखा बोलते हैं। तो जो ये 0 डिग्री अक्षांश इधर आपको दिखाई दे रही है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं, क्योंकि यह पृथ्वी के एकदम बीच से जाती है। तो इसको 0 डिग्री अक्षांश अर्थात भूमध्य रेखा बोलते हैं। भू के मध्य से गुजरने वाली रेखा भूमध्य रेखा। और अगर जो इसके हम भूमध्य रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री ऊपर जाएँ, 23.5 डिग्री, कितना 23 सही बोला जाए तो 23.5 डिग्री, तो उसको क्या कह सकते हैं, उसको बोलते हैं कर्क रेखा। ये देखिए 23.5 डिग्री
उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। ये देखिए आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा। बीच वाली रेखा अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश, 23.5 डिग्री अर्थात कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी को मकर रेखा के नाम से जानते हैं। तो यहीं पास इस क्षेत्र में, इतने क्षेत्र में जो सूर्य का प्रकाश सबसे ज़्यादा था, इतने क्षेत्र में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इधर से चलने वाली जलधाराएं गर्म होती हैं और जो ध्रुवों की ओर से आती हैं, ध्रुवों में क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश एकदम क्लियर नहीं पड़ता है, थोड़ा सा वहाँ भी हो जाता है लेकिन ज़्यादा नहीं होता है सूर्य का प्रकाश। तो वहाँ पर हरदम बर्फ़ जमे होते हैं, चाहे दक्षिणी ध्रुव ले लें या उत्तरी ध्रुव ले लें। ये उत्तर वाला क्षेत्र होता है और ये नीचे की तरफ दक्षिण वाला क्षेत्र होता है। तो उधर से जो जलधाराएं आती हैं वो ठंडी होती हैं, तो गर्म और ठंड मिलने से क्या होता है, कोहरे का निर्माण होता है, वहाँ पास कोहरा छा जाता है। यही आपको बताया गया है यहाँ पास जो मिलती हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एक बात और बता दें, जो इस तरह से आपको रेखाएं मिलेंगी ऊपर से नीचे, खड़ी रेखाएं, पड़ी को क्या बोलते हैं, पड़ी को बोलते हैं अक्षांश, और खड़ी रेखाएं जो इस तरह से पृथ्वी में आपको देखने को मिलेंगी उसको बोलते हैं देशांतर रेखाएं। ठीक, इसको भी आप इसी पार्ट में पढ़ लीजिए ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं दूसरा नंबर विकल्प क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही होगा। दूसरा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्न में से किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में शीत ऋतु में वर्षा होती है। आपने देखा होगा हरदम बरसात का सीजन होता है गर्मी के बाद, तो वर्षा उस समय होती है, लेकिन वहाँ क्या होता है शीत ऋतु में अर्थात ठंडी के मौसम में वर्षा होती है। तो वह कौन सा क्षेत्र है जहाँ शीत ऋतु में वर्षा होती है। आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाए। भूमध्य सागरीय जलवायु में क्या होता है, जहाँ पास भूमध्य सागरीय जलवायु होता है वहाँ क्या होता है शीत ऋतु में वर्षा होती है। इसका कारण क्या है, क्योंकि इस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु में उत्तर पूर्वी मानसून के कारण वर्षा होती है। शीतकाल में पश्चिम हवा के चलने से भूमध्य सागरीय क्षेत्र में वर्षा होती है। क्या होता है, शीतकाल में पश्चिमा हवा जो चलती हैं उनके कारण भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में वर्षा होती है। और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में क्या होता है कि वहाँ शीत ऋतु में क्या होता है कि जो हवाएं हैं वो किधर चलती हैं, सागर से स्थल की ओर, सागर से स्थल की ओर चलती हैं। यही वर्षा का मुख्य कारण होता है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इसको ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के पास शेयर ज़रूर कीजिए। अब अगला प्रश्न है आपके इस पार्ट में अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो इसको हम लोग चलिए करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इसका पहला प्रश्न क्या है, पहला नंबर देखते हैं। उत्तर अमेरिका का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है। किसी भी क्षेत्र की एकदम सही स्थिति बताने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे किसी भी क्षेत्र का एकदम सटीक स्थान बताया जा सके। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग कि उत्तरी अमेरिका का अक्षांशीय विस्तार 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 80 डिग्री उत्तर अक्षांश तक तथा देशांतरीय विस्तार 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 170 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक है। ठीक, तो आपको यही यहाँ तक याद करना है। इसका आंसर आपके बुक से ही है। ठीक, तो आपको हम इमेज के माध्यम से भी समझाते हैं। देखिए ये होता है, हम आपको क्या बताए थे कि जो पड़ी रेखा है उसको अक्षांश और जो खड़ी रेखा है उसको देशांतर बोलते हैं। तो 10 डिग्री से लेकर 80 डिग्री तक जो है वो अक्षांश के बीच में और 20 डिग्री देशांतर से लेकर पश्चिमी देशांतर से लेकर 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं इसका दूसरा नंबर अति लघु उत्तरीय का उत्तर अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट मैकिनले अलास्का में स्थित है। कहाँ स्थित है, जो कि अलास्का में स्थित है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर अमेरिका की महान झीलों के नाम लिखिए। प्रमुख झीलों के नाम लिखना है। तो उत्तरी अमेरिका के प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं लिखिए। फर्स्ट नंबर सुपीरियर झील, सेकंड नंबर है क्या मिशिगन झील, थर्ड नंबर है ह्यूरन झील और चौथी नंबर आपकी है इरी झील और फिफ्थ नंबर था 5वां नंबर है ओंटेरियो झील। ये
प्रमुख झीलें हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की। तो आप लोग वीडियो को रोक कर आंसर को अच्छे से अपने नोट्स में लिख लीजिए, फिर उसके बाद वीडियो को आगे चला के देख लीजिए। तो हम उत्तरी अमेरिका के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे देते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि उत्तरी अमेरिका संसार का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। 2 गोलार्धों में बांटा गया है पृथ्वी को। देखिए ऐसे अगर जो पृथ्वी है गोलाकार की, तो बीच से जो है भूमध्य रेखा गई है, तो ये ऊपर वाला क्या होता है उत्तरी और नीचे वाला क्या होता है दक्षिणी गोलार्ध होता है। तो किस में स्थित है ये? इस तरफ उत्तरी गोलार्ध में आपके उत्तरी अमेरिका स्थित है। तो आप लोग उसके नाम से भी जान सकते हैं उत्तरी अमेरिका, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी अमेरिका का कुल क्षेत्रफल 2,49,00,000 वर्ग किलोमीटर है। प्यारे बच्चों अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। 4th नंबर, वे कौन सी 4 महासागरीय धाराएं हैं जो उत्तर अमेरिका की जलवायु को प्रभावित करती हैं? तो इसका आंसर लिखेंगे, उत्तर क्या होगा? फर्स्ट नंबर क्या है? फर्स्ट नंबर तो आपके बहुविकल्प में ही दिया हुआ था, लेब्राडोर की ठंडी जलधारा फर्स्ट नंबर है। दूसरा नंबर है कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा, और गल्फ तीसरा नंबर गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा, और अलास्का की गर्म जलधारा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो ठंडी जलधारा है वो किस तरफ से आ रही है? ध्रुवों की तरफ से आ रही हैं, ऊपर की तरफ से, और जो ठंडी जलधाराएं हैं वो भूमध्य रेखा से जा रही हैं, जो गर्म जलधाराएं हैं, है ना। हमको बस समझा चुके हैं पहले प्रश्न में, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं 5th नंबर क्वेश्चन की ओर। पश्चिमा और अति लघुत्तरी का लास्ट प्रश्न बोल रहा है, कोणधारी वनों की 2 विशेषताएं लिखिए। तो कोणधारी वनों की 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला नंबर, कोणधारी वनों के वृक्षों की लकड़ी क्या होती है? मुलायम होती है। दूसरा नंबर लिखेंगे, वृक्षों की शाखाएं नीचे झुकी हुई होती हैं। तो ये 2 प्रमुख विशेषताएं कोणधारी वनों की हैं। तो आपके इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि हम आपको जो लघु उत्तरी हैं और दीर्घ उत्तरी प्रश्न हैं उनकी आपको PDF उपलब्ध करवाते हैं। तो व्हाट्सअप का नंबर नीचे दिखाई दे रहा होगा आपको, तो आप लोग व्हाट्सअप ज्वाइन कीजिए। आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। अपना नाम और क्लास का नाम ज़रूर बताइए और ज़िले का नाम बता दीजिए, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और आप जो बोलेंगे उसकी PDF आपको उसमें उपलब्ध करवाई जाती है। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो बिल्कुल आप शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल में हिंदी माध्यम के सभी वीडियोस फ्री में उपलब्ध करवाए जाते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं कोई वीडियो बनाता हूँ तो आपके पास तक उसका सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आसानी से पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।